हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको देना चाहूंगी ये ईमेल आईडी kidsdwarka@gmail.com, जहां पर आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स, अपनी क्वेरीज, कोई भी ऐसा वीडियो जो आप चाहते हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी क्लास हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। कहाँ पर? kidsdwarka@gmail.com पर। मैं ज़रूर आपके लिए वो सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस लाऊंगी। और भूलना नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी सब फ्रेंड्स भी अच्छे से सारे टॉपिक्स इजीली समझ सके। और दीज आर द 2 चैनल्स, रुचि शर्मा वीडियोस, जहां पर आपको मिलेंगी सारी एजुकेशनल वीडियोस ऑन डिमांड ऑल्सो। तो जो आपको चाहिए, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे भेज सकते हैं। एंड साथ में डोंट फॉरगेट टू चेक दिस एंड सब्सक्राइब दिस रुचि शर्मा कुकिंग। बहुत ही अच्छी, इजी और हेल्दी रेसिपीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं तो प्लीज शेयर इट विद योर कलीग्स, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस फॉर द स्टैंडर्ड 6th. It is very simple but an important chapter. So first we'll see the new terms which have been used in this chapter, and then we'll cover the further topics. First is ingredients. What is an ingredient? कोई भी ऐसी चीज जो यूज की जाती है कुछ बनाने के लिए, कोई फूड आइटम बनाने के लिए। Items of food we need to make something to eat. Take an example. अगर हमें मैंगो शेक बनाना है तो हमें क्या चाहिए होगा? We would be requiring with mangoes, milk, शुगर, और साथ में अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर आइसक्रीम ऐड करना चाहते हैं तो वो सब इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे किसके? मैंगो शेक के। देन वी हैव सोर्सेज. सोर्सेज इज दैट प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट इंग्रेडिएंट, फ्रॉम वेयर समथिंग इज ऑब्टेन्ड. मैंगो कहाँ से आया होगा? ट्री से आया होगा। ट्री पहले प्लांट होगा। तो इसी तरह से ये सोर्सेज है जो हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स देते हैं। मिल्क कहाँ से आएगा? एनिमल से आएगा। काऊ का मिल्क हो सकता है, बफेलोज का मिल्क हो सकता है। तो दीज आर द सोर्सेज. देन वी हैव फूड मटेरियल्स. फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज. दीज आर फूड मटेरियल्स. ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड फूड मटेरियल्स सेम ही होता है. फूड आइटम्स कोई भी खाने की ऐसी चीजें लाइक स्पाइसेस और ऑयल, ये सारी चीजें जो हमें मिलती हैं, दीज आर फूड मटेरियल्स. देन वी हैव एडिबल. एडिबल मीन्स ईटेबल. प्लांट से, एनिमल से बहुत सारी चीज़ें जो हमें खाने के लिए मिलती हैं, दीज आर द एडिबल प्रोडक्ट्स, एडिबल फूड प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल, मैंगो, जो हम ट्रीज या प्लांट से हमें मिलते हैं. कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स भी खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलीफ्लावर हो गया. कॉलीफ्लावर इज द फ्लावर ऑफ अ स्पेसिफिक प्लांट. इसी तरह से रूट्स एंड बाकी सारे ऐसे पार्ट्स है जो हम खाते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग in the further topics. Then we have sprouted. Sprouted means germinated. आपने स्प्राउट्स खाए हैं, बीन्स, दाल्स, और किसी भी चीज़ को जब हम भिगोने के बाद ओवरनाइट रखते हैं तो उसमें से छोटे छोटे अंकुरित दाने निकलते हैं, दैट इज स्प्राउट्स. जो अंकुर निकलने लगते हैं उसी से एक पौधा बनता है. So these are germinated. Nectar. Nectar is the sweet juices of fruits and flowers. जिसको के हनी बीज आपने देखा ये कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स पे बैठ के. सो दीज आर द स्वीट जोसेस ऑफ फ्रूट्स का भी हो सकता है, फ्लावर्स का भी हो सकता है. देन वी हैव हर्बीवोर्स. इट इज नॉट अ न्यू टर्म. हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या ग्रास खाते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं. कार्निवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट्स ओनली मीट एंड फ्लैश. कोई भी ऐसी चीज जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है वो नहीं खाते हैं, वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को, फ्लैश को खाते हैं. देन वी हैव ओमनिवोर्स जो दोनों चीजें खाते हैं. ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच हैज टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक.
Now the next topic is ingredients, which we have already discussed, but still take an example. Tea preparation. If we have to prepare tea, so we would be requiring tea leaves, water, sugar, milk, and if we are adding ginger, etc. So these all are the ingredients for making a final product, food product, that is tea. इसी तरह से अगर हमें कोई वेजिटेबल बनाना है, कोई दाल बनानी है, तो हमें चाहिए होगा दाल, ऑयल, साथ में स्पाइसेस, वाटर, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी इंग्रेडिएंट्स उस स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट के लिए. नाउ वी हैव फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं या खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ एडिबल, वो कहाँ से आती है? मेजर सोर्स है उसका एनिमल्स एंड प्लांट्स. हम ह्यूमन बींग्स जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह की हमारी डाइट है, उसका जो मेजर पार्ट है, मोस्टली सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें? एनिमल्स एंड प्लांट्स से. टेक द एग्जाम्पल, फ्रॉम एनिमल्स वी आर गेटिंग चिकन, मीट, मिल्क, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर एटसेट्रा. इवन ऑयल, हम एनिमल की बॉडीज से भी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वी आर यूजिंग दैट. इवन द ऑयल, हम एनिमल की बॉडीज से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल फिश ऑयल आपने सुना होगा, फिश लिवर ऑयल आपने सुना होगा. इस तरह से हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. देन वी हैव प्रोडक्ट्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल दाल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, mustard oil we are using, that is from the plant. And lots of things are there like spices हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी देखने वाले हैं. I hope these topics have been clear to you. Now come to the next point, that is plant parts and animal products as food. कुछ प्लांट्स के हम पार्ट्स को खाते हैं और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं जिसको कि हम फूड में इंक्लूड करते हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑयल, एग्स, मीट, चिकन, फ्लैश, all these things which we are directly or indirectly getting from the animals. Now we will discuss the parts of plants which are edible, which can be eaten by human beings. It is very important, you have to learn with examples. Take the example fruits. Fruits में हम ले सकते हैं मैंगो, कुकुम्बर, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज, रूट्स, पोटैटोज, कैरेट्स. दीज आर द रूट्स जो हम खाते हैं. स्टेम्स, sugarcane, ginger, these are the stems of a plant. Flowers, cauliflowers, broccoli. Seeds, mustard seeds, even the corn, sweet corns जो हम खाते हैं, these are the seeds of a plant. तो यही सारे टॉपिक है और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं अभी आपको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी, दैट इज एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट में भी आता है. तो लेट्स स्टार्ट दैट. So now we learn how to draw the edible parts of a plant and then we will label them. So this is a very important topic which has to be covered. I'll tell you how to draw that. सबसे पहले तो एक स्टेम बनाइए कुछ इस तरह से. थोड़ी सी थिक आप बना सकते हैं बिकॉज स्टेम थोड़ी सी थिक होती है. ये हमने बना लिया स्टेम. स्टेम के नीचे हम बनाएंगे रूट्स. रूट्स को आप दिखाइए सॉइल में कुछ इस तरह से. प्लांट की रूट्स होती हैं. रूट्स में दो पार्ट्स लेबल करने हैं हमें. प्राइमरी रूट, दीज आर प्राइमरी रूट्स, और इसके साथ साथ एक थिन ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो होती है सेकेंडरी रूट्स. सो टू पार्ट्स हेयर अंडर द सॉइल, प्राइमरी रूट and secondary root. These are the edible parts of a plant under the soil. अब हमें बनानी है इसकी leaves, क्योंकि हम leaves भी खाते हैं. स्टेम के अंदर से leaves निकलती हैं. इस तरह से आप leaves बना सकते हैं. लेकिन स्टेम के अंदर से एक और स्टेम ऐसे निकल सकती है जिस पे फिर से कुछ लीव्स आ जाती हैं, है ना. तो स्टेम में से प्लांट के अंदर एक स्टेम भी निकल सकती है और एक लीव भी निकल सकती है. अब ये जो जॉइंट है लीफ का,
इस जॉइंट को हम बोलते हैं नोड। तो हम पहले लिखते जाते हैं साथ साथ। दिस जॉइंट इज नोड। और हमने ये जो पतले पतले स्ट्रक्चर है, दिस इज, ये थिक वाला है प्राइमरी रूट, और ये जो पतले पतली वाली हमने रूट्स बनाई है साथ में थिक रूट पे, दैट इज सेकेंडरी रूट्स। नोड हमने बना लिया है। अब लीफ निकल रही है और साथ में स्टेम भी निकल रही है। इसका ये जो बीच का पार्ट है, इट इज कॉल्ड इंटरनोड। है ये भी नोड, यहाँ से कुछ चीज निकल रही है प्लांट की, तो दैट इज नोड, बट इट इज कॉल्ड इंटरनोड्स। आपने देखा होगा जब कोई फ्लावर निकलने वाला होता है या फिर एक लीव में से और भी बाकी लीव्स एक स्टेम पे निकलने वाली होती हैं, तो कभी कभी ना ऐसे छोटे छोटे बड्स होते हैं। इस तरह के बड लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे। दीज आर कॉल्ड बड्स। तो ये भी हमें लेबल करना है, तो हम इसको भी लेबल कर देते हैं साथ में, दिस इज बड। और हम लीफ को भी लेबल कर देते हैं, लीफ। तो ये पार्ट्स आप इस तरह से बनाते जाएंगे। अब हम दिखा देते हैं एक फ्लावर भी। सपोज दिस इज अ फ्लावर ऑन द ट्री। तो फ्लावर इज ऑल्सो द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जैसे मैंने आपको बताया कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, दीज आर द फ्लावर्स, तो वी विल लेबल द फ्लावर ऑल्सो। इसके बाद हमें चाहिए फ्रूट्स। फ्रूट हो सकता है किसी भी तरह से, आप फ्रूट शेप दिखा सकते हैं, राउंड दिखा दीजिए। सपोज दीज आर द फ्रूट्स, सो वी विल लेबल फ्रूट्स। तो हमने क्या क्या लेबल किया है, फ्लावर, फ्रूट, बड, लीफ, इंटरनोड, नोड। अब क्या रह गया इसके अंदर, दैट इज स्टेम, जो हम पहले बना चुके हैं। सो दीज आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। रूट के नीचे दो पार्ट्स होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। रूट से ऊपर प्लांट में टोटल कितने हैं हमारे पास, 7, फ्लावर, फ्रूट, बड, लीफ, internode, node and stem. So total 9 parts are there which you have to cover. और ये जो ऊपर वाला सारा पार्ट है, this is called shoot system. और जो नीचे वाला पार्ट है जो कि रूट्स होती हैं, this is called root system of a plant. This is how you have to draw and label the edible parts of a plant. I hope it is easier for you now. जैसे जैसे लेबल करना है वैसे वैसे ड्रॉ करते जाइए। पहले स्टेम बना दीजिए, उसके बाद लीफ, इंटरनोड, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और नीचे तो बहुत ही ईजी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। सो here we have completed the chapter. I hope it is clear to you. If you have any query, send me at the given email ID which I have discussed at the beginning of the chapter. And don't forget to subscribe the channel so that you can get all the related videos on time, and press the bell icon to get the notifications of all the latest videos on time. Thank you.